क्रिप्टो मार्केट के रिटर्न्स को यदि आप शेयर मार्केट के रिटर्न से कंपेयर करोगे ना, तो ये बात बिल्कुल सच है कि क्रिप्टो मार्केट शेयर मार्केट से कई गुना ज्यादा और कई अच्छे रिटर्न्स हमें देता है। लेकिन अगर कोई बिगनर है और वो बाय सेल करना चाहता है, क्रिप्टो में अपने पैसे लगा के अच्छे रिटर्न लेना चाहता है, तो उसके साथ सबसे बड़ी समस्या और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि वो कहाँ से बाय सेल करे क्रिप्टो। तो देखो, जिस तरह से शेयर मार्केट में दो एक्सचेंज है, एनएसई और बीएसई, उनमें फिर ब्रोकर जुड़े हुए हैं, जैसे जीरोधा है ना, इसके बाद में एंजल वन है, ग्रो है, इनके माध्यम से हम शेयर खरीदते और बेचते हैं। तो इसी तरह से क्रिप्टो मार्केट में भी दो एक्सचेंज होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। और इन दोनों एक्सचेंज में अपने अपने क्या होते हैं, इनकी कंपनीज होती हैं। तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में जैसे नाम बता देता हूँ, कोइन बेस हो गया, कोइन डीसीएक्स हो गया, डेल्टा एक्सचेंज है, बाइनेंस है, इनके माध्यम से आप बाय सेल कर सकते हो। दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो इसमें भी अलग अलग, जैसे यूनिसेफ आपने नाम सुना होगा, काफी फेमस है, तो उसमें जाकर के आप क्रिप्टो बाय सेल कर सकते हो। तो अब आप सोच रहे हो कि दे तो दो एक्सचेंज हो गए, इतने सारे प्लेटफॉर्म बता दिए, तो कौन से में भाई बाय सेल करें, क्या सभी के खुलवा लें या सिर्फ एक खुलवाना सही रहेगा? तो देखो, आपके पास में सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का भी अकाउंट होना चाहिए, इनमें से किसी एक उसका। इसके बाद में आपके पास में डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का भी कोई एक आपके पास में अकाउंट होना चाहिए बाय सेल करने के लिए, क्योंकि दोनों के कुछ पॉजिटिव और निगेटिव्स हैं। अब जैसे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का अगर आपको बताऊं, तो उसके अकाउंट ओपन करोगे तो उसमें फायदा ये है, पहले नुकसान बता देता हूँ। नुकसान उसका ये आपको मिलेगा कि जो भी पैसा आप बाय सेल करोगे वो सब सरकार की नजर में रहने वाला है। मतलब उसमें केवाईसी होगा, आपका जो पैन कार्ड है वो सरकार के पास रहेगा, तो आप जो भी एक्स्ट्रा मनी उसमें लगाओगे वो सरकार आपके घर में इनकम टैक्स वाले पहुंच जाएंगे कि बताओ ये पैसा कहाँ से आया। लेकिन फायदा भी है, फायदा ये कि कभी कोई फॉल्ट होता है, कोई आपका पासवर्ड, आप यूजर आईडी कुछ भूल जाते हो, तो आप कस्टमर केयर की हेल्प से आप उसे रिकवर कर सकते हो। अब नुकसान ये है कि कोई जब नया कोइन लॉन्च होता है ना, जैसे ट्रम्प कोइन लॉन्च हुआ था, बहुत सस्ते में हुआ था, जिस तरह शेयर मार्केट में आईपीओ आते हैं बहुत सस्ते में आते हैं, तो हर कोई अच्छी कंपनी का आईपीओ लेने की सोचता है कम लो प्राइस में, ताकि उसे महंगे में बेच के प्रॉफिट बनाया जा सके। तो इसी तरह क्रिप्टो में क्या होता है, नए नए कोइंस हर दिन आते रहते हैं। अब जो नए कोइंस आते हैं ना, वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते, मतलब डेल्टा एक्सचेंज, बाइनेंस, कोइन बेस में नहीं होते। जब पॉपुलर हो जाते हैं तब आके लिस्ट होते हैं, तब बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत प्राइस बढ़ जाते हैं। तो इसमें हेल्प करता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो एक अकाउंट इसका खुलवा लिया, एक खुलवा लो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का। तो इसमें फायदा क्या होगा? पहला फायदा तो यही कि सरकार इसमें देखेगी